जय श्री श्याम। सत्रस नाम वाले प्रभु श्याम, जो कलयुग के दाता है, जिनका नाम लेने से ही मन के संताप मिट जाते हैं, ऐसी अनंत कृपा करने वाले खाटू वाले श्याम बाबा के असंख्य चमत्कारों में से एक महा अद्भुत कथा है भक्त लक्ष्मण दास की। राजस्थान के सीकर जिले के एक गांव में लक्ष्मण दास नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। उसके जीवन में न धन था, न यश, न घर में सुख था, न मन में शांति। कर्म और परिस्थिति के वार ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था, लेकिन उसके हृदय में था श्याम नाम का दिव्य सहारा। लक्ष्मण दास का एकमात्र विश्वास ये था कि जो भी होता है श्याम की इच्छा से होता है। वो रोज प्रभु का नाम लेता, भजन गाता, पर भीतर से टूटा हुआ था। उसकी पत्नी बीमार पड़ी, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, समाज में अपमान होने लगा, पर वह कहता, मैं नहीं अकेला, मेरे साथ मेरा श्याम है। एक दिन तीव्र निराशा में डूबकर उसने संकल्प किया कि मैं खाटू धाम जाकर ही लौटूंगा। अपने बाबा के दरबार में बैठकर अपना दर्द कहूंगा। और वह नंगे पांव, बिना साधन, बिना धन, सिर्फ श्याम नाम के भरोसे चल पड़ा। लोग कहते थे, ये पागल हो गया है, ऐसे कैसे पहुंचेगा, पर उसने कहा, रास्ता मैं नहीं चलूंगा, श्याम चलवाएंगे। यात्रा शुरू हुई। धूप पड़ी, पांव फटे, भूख लगी, प्यास लगी, लेकिन हर मोड़ पर उसे कोई न कोई सहारा मिल जाता। कभी पानी देने वाला, कभी रोटी देने वाला, कभी रात को आसरा देने वाला। और हर बार वो कहता, यह कोई मनुष्य नहीं भेजता, यह मेरा श्याम भेजता है। यात्रा के अंतिम चरण में वह एक सुनसान जगह पर बेहोश होकर गिर पड़ा। पांव से खून बह रहा था, शरीर थक गया था, वह बेसुध हो गया। तभी एक दिव्य प्रकाश से सुसज्जित एक तेजस्वी युवा उसके समीप प्रकट हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, उठो भक्त, खाटू अब दूर नहीं है। और उसने उसे पानी पिलाया, भोजन दिया और कंधे का सहारा देकर आगे चलाया। लक्ष्मण दास ने पूछा, आप कौन हैं? उस युवक ने कहा, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, तुम्हें अपने बाबा के दरबार तक पहुंचाने आया हूँ। कुछ ही देर में लक्ष्मण दास खाटू धाम के द्वार पर पहुंच गया। भीतर जाकर उसने श्याम बाबा की मूर्ति देखी और आंखें भर आईं। वो रोता रहा, बाबा के चरण पकड़कर रोता रहा। और अचानक उसे वही दिव्य युवक दिखाई दिया, और वो युवक मुस्कुराता हुआ बाबा की मूर्ति में विलीन हो गया। उसी क्षण उसे समझ आया कि जो उसे रास्ते भर संभालता रहा, जो खाना, पानी और साहस देता रहा, वो और कोई नहीं, स्वयं खाटू श्याम बाबा थे। उस दिन से लक्ष्मण दास का जीवन बदल गया। उसके घर में समृद्धि आई, उसकी पत्नी ठीक हुई, समाज ने सम्मान दिया और वह स्वयं श्याम नाम का प्रचारक बन गया। उसने एक ही वाक्य कहा, जिसे संसार ठुकराता है उसे श्याम गले लगाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। श्याम बाबा के केवल एक नहीं बल्कि 5 अद्भुत चमत्कार भक्तों के जीवन में आज भी होते हैं। पहला चमत्कार, असंभव को संभव कर देना। दूसरा, मृत समान जीवन में नई सांस भर देना। तीसरा, मनोकामना पूरी करना पर सही समय पर देना। चौथा, भक्त की लाज रखना, चाहे वह कितना भी अपराधी क्यों न हो। पांचवा, बिना मांगे भी कृपा बरसाना, क्योंकि श्याम बाबा का वचन है, जो शरण में आए उसका सर्वनाश नहीं होने दूंगा। अब आइए अंत में श्याम बाबा की पूजा विधि, मंत्र और महिमा समझ लेते हैं। पूजा विधि, सादा मन, सच्चा भाव और श्याम नाम का उच्चारण। ताजे फूल, प्रसाद, चंदन, दीपक। पहले 3 बार जय श्री श्याम का नाम ले, बाबा को चिरंजीवी दानवीर रूप में स्मरण करें। मंत्र, ओम श्री श्याम देवाय नमः। हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। और जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। इसका जप 108 बार अत्यंत फलदायी माना गया है। महिमा, बाबा की महिमा इतनी व्यापक है कि भक्त का बोझ वह स्वयं उठाते हैं और उसे लगता है वो खुद चल रहा है। मेरे हारे के सहारे, श्याम बाबा की कृपा ऐसी है कि पापी भी पवित्र बन जाए, और दान ऐसा कि बिना मांगे ही दे दे, मांगने की जरूरत नहीं। सच्चे मन से श्रद्धा करो, आपके भंडार भर जाएंगे। संभाले नहीं संभलेगा आपसे धन दौलत और माया। सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से श्याम के होकर तो देखो, मेरा बाबा श्याम आपकी सभी मनोकामना पूरी अवश्य करेगा। अंत में यही निवेदन है कि श्याम नाम ले लो, संकट कट जाएंगे। वह दाता है, व्यापारी नहीं। भाव चाहिए, शब्द नहीं, भक्ति चाहिए, दिखावा नहीं। जय श्री श्याम। यदि कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो श्याम नाम को आगे बढ़ाइए और वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और कमेंट में लिखें, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। आपके परिवार पर मेरे बाबा श्याम की कृपा बनी रहे। अगर हमारे इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया है और आप श्याम बाबा के सच्चे भक्त हैं तो इस सनातनी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी इस सनातन धर्म की यात्रा में श्याम बाबा की भक्ति के साथ सहभागी बने। जय श्री श्याम बाबा की जय।